खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा ने वो झड़े, और यहां जो खर्च करा वो यहां नहीं झड़े, वहां ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक के धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ मिल रहा है। आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का, हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक, 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। एक हवन वो जो अग्नि में साकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में। क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे लो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है, जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो भी हैं घर में,
वो शिव महापुराण की कथा ना सुन ले। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बाबा ने तो कृपा करी है कि श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, श्राद्ध पक्ष में। और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, गर्भस्थ दुनिया के लोग तो यहां 7 पीढ़ी की बात करते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारी अवस्था में गया होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहां शिव महापुराण की कथा और उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की वो पावन धरा वावंतिका उज्जैनी में भगवान शिव के मंदिर के उस दीवाल पर लिखा हुआ है 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले करवाने 71 पीढ़ी तर जाती। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुंवारी अवस्था में गए होंगे, कोई जरूरी किसका याद, कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितृदोष समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन 16 दिन तक प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा कहती है, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त होगा। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से, अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है, तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त। महाराज 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है, पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है, तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये 3 जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है। आपका 3 जगह पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। छोटा सा और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए,
पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।